हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 4 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में ना आप अगर फंडामेंटल्स पर ध्यान रखोगे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं वो आपको पता होगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आप नहीं करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो आंसर पीछे की तरफ दे रखा है ना वो मैच हो जाएगा। बच्चे कई बार कंसेप्ट सही लगाते हैं लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना, तो उन दोनों ही चीज़ों पर हमें कमांड रखनी पड़ेगी यार। ऐसा मतलब पूरी मैथमेटिक्स में यही बात है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासेज थ्रू द पॉइंट 1,2। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको इस चैप्टर के अंदर 3 जगह मिलेगा। एक तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 45। ठीक है, ये एग्जाम्पल जब मैंने डिस्कस किए थे, कुछ यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए, उसमें मैंने बोला था कि ये जो एग्जाम्पल है ये मैं आपको आगे जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे ना तब बताऊंगा। तो यहाँ पर ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, वही पॉइंट 1,2 है। और एक जगह और आता है ये क्वेश्चन, वो है अपना यहाँ पर कौन सा है क्वेश्चन, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये है ना। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 23। ये तीनों क्वेश्चन है ना सेम है, डेटा भी चेंज नहीं किया गया है, अलग अलग जगह इनको डाल रखा है। तो अब हम फाइनली इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इस ग्राफ के लिए विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। अब मजे की बात ये कि जो 1,2 है ना, इस कर्व पे लाई नहीं करता, ये कहीं और जगह है। तो इसको एक आप डायग्राम से समझ सकते हो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का डायग्राम एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैसा भी ऐसे रफ डायग्राम टाइप का बना लो कि समझो कि इस टाइप का रफ डायग्राम है यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है ना ये कहीं दूर है, समझो कि ये पॉइंट है यहाँ पर है 1,2। ठीक है, अब इस कर्व पर हमने बनाया नॉर्मल, समझो कि इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल खींचा, ये नॉर्मल, ये कर्व का नॉर्मल है, और आगे जाके ये नॉर्मल उस पॉइंट 1,2 से पास हो रहा है। ठीक है, ये है क्वेश्चन की सिचुएशन। हमें इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है, नॉर्मल की इक्वेशन हमें बतानी है। दिस इज नॉर्मल। तो देखो दोस्तों, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें पहली चीज तो इस कर्व के ऊपर ही एक पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ x0, y0। ठीक है, कर्व के ऊपर ही मैं एक पॉइंट ले लिया मैंने, x0, y0। अब कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो x0, y0 इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बन जाएगा, x0 स्क्वायर इक्वल टू 4y0। इसको हम बाद में कभी काम में लेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। खैर वापस यहाँ पर आते हैं। हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन के लिए इस नॉर्मल की स्लोप की भी जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन ही तो होती है, तो इसकी स्लोप भी चाहिए। स्लोप कैसे निकालेंगे, इसके डिफरेंशिएशन से। लेकिन इसके डिफरेंशिएशन तो हमें टेंजेंट की स्लोप मिलती है, यहाँ पे जो इस प्रकार टेंजेंट बनेगी ना उसकी स्लोप मिलेगी। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे। देखो दो ये परपेंडिकुलर लाइन्स है, तो परपेंडिकुलर लाइन्स की अगर स्लोप मैं बोलूँ इसकी m1 इसकी m2, ये परपेंडिकुलर है, तो इनकी कंडीशन क्या होती है, m1 m2 बराबर -1। ये कंडीशन भी मैं यहाँ पे काम में लूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4y। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, विद रेस्पेक्ट टू x ही करूँगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x बराबर 4y का क्या बन जाएगा 4y का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy/dx। ठीक है, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy/dx की वैल्यू क्या बनेगी, ये जो 4 है ना, ये पहले तो इसको काट लो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 को नीचे भेज दो, तो dy/dx बराबर क्या हो गया, इसके नीचे चला गया x/2, ये बन गया। ये जो x/2 है ना, देखो यार dy/dx की जो वैल्यू होती है ना वो टेंजेंट की स्लोप होती है। ये किसकी स्लोप आई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है अपना x0, y0। तो आपको एग्जैक्टली उस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं p बोल देता हूँ, p पॉइंट पर अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो यहाँ पे हम p पॉइंट की कोऑर्डिनेट है ना x0, y0, वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0, y0। यहाँ पर हम x0 डाल देंगे, तो x0 डिवाइड बाई 2, y होता तो y0 डाल देते। ठीक है, लेकिन हमें इक्वेशन किसकी चाहिए, नॉर्मल की। तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट की स्लोप को मैं mt बोल देता हूँ, तो आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा mn इंटू mt बराबर -1। ठीक है, यहाँ से हम mn मतलब नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, ये है mn। तो
तो यहाँ से एम एन की वैल्यू क्या होगी, ये वो नीचे चला गया, एम एन कैपिटल एन माइनस 1/mt हो गया। एम टी की वैल्यू ये वाली डाल दूंगा तो हमें स्लोप तो मिल जाएगी कम से कम। देखो ये x/2 है, ये अब 1/mt तो उल्टा हो जाएगा, x/2 का उल्टा -2/x हो जाएगा। ठीक है, हमें इस नॉर्मल की स्लोप मिल गई कितनी, -2/x। और इस नॉर्मल पर हमें एक पॉइंट भी पता है x0 y0। अभी है ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल की इक्वेशन ना इस कर्व पे प्रेजेंट इस पॉइंट से ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में पता चलेगा कि भाई इस नॉर्मल पे ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है 1,2, तो फिर हम 1,2 से सेटिस्फाई करवा देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो इस पॉइंट से पास करते हुए, फिर बाद में x0 y0 सेटिस्फाई करवा देना। कभी ना कभी तो दोनों पॉइंट्स को हमें लेना ही पड़ेगा, तो मैं पहले x0 y0 को ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या होगा, y माइनस y0 बराबर, यहाँ पे स्लोप आएगी नॉर्मल की स्लोप x माइनस x0। तो y माइनस y0 इक्वल टू नॉर्मल की स्लोप क्या है, अच्छा ये x0 है ना, यहाँ पे x0 आ जाएगा। ठीक है, ये x0 था ना, इसका उल्टा x0 मैंने लिखना भूल गया, अब लिख रहा हूँ, क्या हो गया, -2/x0 और यहाँ पे x माइनस x0। ठीक है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है ये, नॉर्मल की हमने स्लोप रखी है। अब इस नॉर्मल को हम पास करवा देते, क्या बोला यहाँ पे देखो, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2, तो ये नॉर्मल आगे जाके 1,2 से पास हो रहा है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 1,2 सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो विच पासेस थ्रू 1,2, तो इसके लिए आप पुट कर दो, x की जगह 1 पुट कर दो और y की जगह आप 2 पुट कर दो। ध्यान रखना दोस्तों, x की जगह 1 पुट कर रहा है, x0 की जगह 1 पुट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे जो अगर हमें किसी इक्वेशन को किसी पॉइंट से सेटिस्फाई करवाना होता है, तो जो वेरिएबल है x और y, उसकी जगह हम 1 और ये 2 डाल देंगे। x0 y0 तो अपने लिए कॉन्स्टेंट का काम कर रहे हैं, ये पहले से कोई ना कोई पॉइंट है, ये पुट कर दो इसके अंदर, तो y की जगह आ जाएगा 2 माइनस y0 इक्वल टू, ये कितना है, -2/x0, और यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा, 1 माइनस x0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जो x0 है ना नीचे वाला, इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 2x0 माइनस y0 x0 बराबर, ये इधर आ जाएगा -2 प्लस 2x0। ठीक है, इसको अंदर भेज दिया, इससे ये कट जाएगा, ये इक्वेशन बची, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो क्या बचा, x0 y0 बराबर 2 बच गया। देखो दोस्तों, एक इक्वेशन तो ये है, इसको इक्वेशन 2 बोलूँगा, क्योंकि पता ना आपने एक इक्वेशन यहाँ पे पहले बोल चुके हैं, x0 y0 हमने कर्व पे लिया था, तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये आ गया, x0 स्क्वायर बराबर 4y0, x0 स्क्वायर बराबर 4y0, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये पहले से हमने ले रखी है। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से मैं y0 उठाकर इसमें डाल देता हूँ, है ना, y0 उठा के इसमें डाल देते हैं, तो देखो यहाँ से y0 निकाल लिया मैंने, कितना, 2/x0, ये उठाकर मैं डाल दूंगा इसके अंदर, तो हो जाएगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो जाएगा x0 का स्क्वायर बराबर 4 y0 की जगह आ जाएगा 2/x0, तो x0 नीचे वाला तो इसके पास आ जाएगा, x0 का क्यूब बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 बोले तो 2 का क्यूब होता है, तो x0 क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, तो x0 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x0 की वैल्यू 2 आ गई, देखो हमें इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, उसका x कोऑर्डिनेट पता चल गया, अब हम y कोऑर्डिनेट और निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लो, है ना, कर्व की इक्वेशन से, तो x0 का स्क्वायर बराबर 4y0, जो x0 बराबर 2 है ना, वो मैं उठाकर इसमें डाल देता हूँ, x0 का स्क्वायर बराबर 4y0, तो x0 की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, बराबर 4y0, फिर 4 से 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो y0 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, 2,1। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल की इक्वेशन बता सकते हैं, तो अपना जो नॉर्मल होगा वो यहीं पे वैसे ख़त्म हो गया, मैं यहीं पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश तो करूँगा। नॉर्मल की इक्वेशन ये है ना, तो x0 की जगह क्या डाल दो, 2 डाल दो, और y0 की जगह 1 डाल दो। देखो ये 2,1 है, इसको कंफ्यूज मत हो ना, क्वेश्चन में 1,2 दे रखा था, ये 2,1 आया है, इसको उठा के इस नॉर्मल की इक्वेशन में डाल दो, तो y माइनस y0 की जगह आ जाएगा y माइनस 1 बराबर, स्लोप है -2/x0, तो आ जाएगा -2/x0 की जगह 2, और x माइनस x0 की जगह 2, ऐसा आ जाएगा। इसको
पूरा जब हम सोल्व करेंगे इस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये इधर बचेगा माइनस का x प्लस का 2, सबको इधर ले आओ तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया, ये y पहले से प्लस का, उधर माइनस x इधर आएगा तो वो भी प्लस का, और -1 और उधर प्लस का 2 मिले, प्लस का 2 ना, वो इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, आप खुद इजीली सोल्व करके देखना। यहाँ पे जगह कम थी, मैं सोच रहा था अगले पेज में अगला क्वेश्चन ही स्टार्ट करूँ, इसलिए यार मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ है कैसे कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जब पॉइंट जो दे रखा होता है ना वो दूर कहीं पे दे रखा होता तब, तो आपको प्रोसेस वही लगाना है। डिफरेंशिएट करो, टेंजेंट की स्लोप आएगी, उसको उल्टा करके माइनस लगा दो तो आपको नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी, फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिख देना, और जो पॉइंट दूर है उसको सेटिस्फाई करवा देना, वहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी और एक इक्वेशन हम कर्व पे वो पॉइंट मानेंगे उसकी मिलेगी, दोनों को सोल्व कर लेना, फिर आगे क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है शो दैट दी नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू दी कर्व एक्स इक्वल टू, एक ये दे रखा है एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, एक्स को थीटा की फॉर्म्स में लिख रखा है, एंड वाई दे रखा है ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कोस थीटा, वाई भी थीटा की टर्म्स में है। तो यहाँ पे एक्स भी थीटा में है, वाई भी थीटा में, मतलब एक्स और वाई का म्यूचुअल फ्रेंड हो गया थीटा, है ना, थीटा दोनों का फ्रेंड है, एक्स भी थीटा की टर्म्स में और वाई भी थीटा की टर्म्स में। तो जब भी ऐसा होता है ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, देखो ये नाम ले रखा है एट एनी पॉइंट थीटा, थीटा की वैल्यू डालेंगे तो जो एक्स आएगा वही सेम टू सेम वाई एक पॉइंट बना लेगा एक्स कोमा वाई। खैर यहाँ पे क्या बोला है, नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू दिस कर्व इज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखो जो नॉर्मल आएगा वो एक लाइन होगी इस प्रकार, ये क्या है नॉर्मल, यहाँ पे अपना ओरिजिन होगा 0,0। अब 0,0 की इस नॉर्मल से जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है वो हमें क्या बतानी है, ये बतानी है कि ये है कांस्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट डिस्कस होंगे, एक तो इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये क्लास 11th का है। ये कैसा कंसेप्ट है, क्लास 11 का है, हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा था। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस के बीच का एक फॉर्मूला होता है, जैसे पॉइंट से पॉइंट का होता है ना, वैसे लाइन से लाइन का भी होता है, और पॉइंट से लाइन के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसका फॉर्मूला भी होता है। जब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। और यहाँ पर जो नॉर्मल निकालना है ये अपना 12th का कंसेप्ट है ही, डिफरेंशिएशन कैसे करके कैसे कैसे हम नॉर्मल निकालते हैं। तो पहले 12th वाले से चालू करते हैं, पहले नॉर्मल की इक्वेशन तो पता करें, ठीक है, बाद में डिस्टेंस पर आएंगे। तो लगते हैं अब काम चालू करते हैं। हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए एट एनी पॉइंट थीटा, तो पॉइंट तो ये ले लूँगा, एक्स की वैल्यू ये ले लूँगा, वाई कोऑर्डिनेट ये ले लूँगा, तो कोई टेंशन नहीं है, पॉइंट तो आ जाएगा। हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए, स्लोप निकालने के लिए हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। अब आपको पता है कि यार ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो x का डिफरेंशिएशन हम थीटा के रिस्पेक्ट में तो कर लेंगे फटाफट, y का थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, लेकिन y का x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे। तो आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स को लिख लेते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। दोनों को उनके म्यूचुअल फ्रेंड के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। इसको वापस सोल्व करोगे तो यही हमें मिलेगा। अब यहाँ पे y की जगह वैल्यू डाल दो, क्या है a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा d a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई डी थीटा। ये जो डिवाइड है, ये वाला डिवाइड, ये जो डिवीजन है ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मेन डिवीजन यहाँ पर है। डी एक्स बाई डी थीटा में x की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा क्या, ये वाला ना, ए कोस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई डी थीटा। इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये ए साइन थीटा, ए तो कांस्टेंट है यहाँ पर, थीटा आर टी ऐसी चीज़ें वेरिएबल होती है, पैरामीटर होते हैं, लेकिन जो ए बी सी डी ये सारी चीज़ें ना ये कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा हो जाएगा तो बन जाएगा ए कोस थीटा। अब मैं यहाँ पर कैसे डिफरेंशिएट करूँगा, ये थीटा पैरामीटर है मतलब वेरिएबल है, और कोस थीटा भी फिर वेरिएबल ही हो गया। ऐसे यहाँ पर थीटा और ये साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशिएट करो या फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, हमें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, समथिंग इंटू समथिंग है तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो a तो कांस्टेंट है तो माइनस a। अब मैं थीटा का डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1 बन जाएगा,
थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा है, तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 इंटू कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा। अब मैं थीटा को एज इट इज रखूँगा ए थीटा। अब मैं कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और ये माइनस बन जाएगा प्लस का साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई, नीचे आते हैं तो ए कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। ए थीटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा, पहले थीटा का करेंगे तो ए थीटा का 1 हो जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा। अब साइन थीटा का करेंगे तो बन जाएगा ए थीटा कोस थीटा। जो कटिंग हो रही है वो कर लो, ए कोस थीटा एक इस तरह कट गया और ये कट गया, क्या बच गया यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर ए थीटा साइन थीटा बटे ए थीटा कोस थीटा, ये बच गया। ए थीटा से ए थीटा कट जाएगा बाद में, क्या बचेगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये बच गया साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप इसको टेन थीटा मत लिखना क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें, मतलब सभी चीज़ें कोस थीटा और साइन थीटा में ही है, तो आप इसको टेन थीटा मत लिखना, बाद में टेन थीटा को वापस ये लिखना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया इसको ऐसे रहने दो। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये समझ लो, या फिर ये दोनों बराबर, ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की स्लोप, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को एम टी समझ लो, तो नॉर्मल की स्लोप मतलब एम एन, इसकी वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप का उल्टा 1/mt और माइनस लगा दो, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पे एम एन मतलब नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी, साइन थीटा बटे कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा और माइनस हम लगा देंगे, ये नॉर्मल की स्लोप होगी। नॉर्मल की स्लोप ये है, और नॉर्मल कहाँ से गुजर रहा है, वो पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो, पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट थीटा है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट देने की स्टाइल है ये। यहाँ पे हम थीटा का नाम ले लेते हैं, मतलब पैरामीटर का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे पैरामीटर थीटा ना, तो ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा बोलता है ना एट पॉइंट π/3, तो समझ जाना थीटा की जगह π/3 डाल दिया। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इसी स्टाइल से हम पॉइंट को मतलब अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो थीटा है मतलब यहाँ पे थीटा डाल रखा है। तो पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ, पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा ए कोस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, कोमा ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कोस थीटा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में से देख के लिख लिया इसको। ये पॉइंट है, ये नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y नोट आता है, तो y नोट ये अपना y नोट है, ये अपना x नोट है। तो देखो इसको यहाँ पे रखो, आप टेंशन मत लो, बहुत लंबा नहीं होगा, थोड़ी देर में फटाफट इजी हो जाएगा, ठीक है। बस एक स्टेप जब आप लिखोगे ना वो लंबा होगा, बाकी सब आसान है। ये यहाँ पे रख दो, तो y माइनस ये सारी चीज़ आएगी ना, तो माइनस है ना, ये माइनस इन सब का साइन चेंज कर देगा, ये बना देगा ए साइन थीटा, और इस माइनस का क्या कर देगा प्लस का ए थीटा कोस थीटा, बराबर। यहाँ स्लोप आती है, फिर इधर बगल में क्या आएगा x माइनस एक्स नोट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या है ए कोस थीटा माइनस माइनस, समझ गए ना, माइनस इसके पूरे के बाहर आएगा, तो ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर स्लोप आएगी, स्लोप क्या है, नॉर्मल की स्लोप माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब थोड़ा ये जो कोस थीटा साइन थीटा है ना, इसको मैं अलग अलग मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का कर देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो साइन थीटा को इधर भेज देता हूँ और कोस थीटा को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो साइन थीटा इधर आएगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले इन सबको साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा से, ये हो जाएगा वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा कोस थीटा साइन थीटा, बराबर माइनस कोस थीटा को अंदर भेज दो, तो माइनस एक्स कोस थीटा प्लस ए कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस फिर से प्लस ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, जो कट हो रहे हैं ना उनको काट लो, ये कट गया, ये कट गया, और कुछ तो कटा नहीं। तो अब क्या करते हैं, अब सबको ना, ये RHS में थोड़ी सी वैल्यूज़ है ना, इन सबको LHS में ले आते हैं। तो सबसे पहले x को लिखना पसंद करेंगे, अच्छा लगता है। ये माइनस एक्स कोस थीटा इधर आ गया, तो बन गया x कोस थीटा। फिर y को लिख लेते हैं प्लस वाई साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर इसको देखो और इसको देखो, दिख रहा है दोनों, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और इधर है ये ए कोस स्क्वायर थीटा। RHS से जब ये इधर आएगा ना तो वो भी माइनस का बन जाएगा। इसमें और इसमें दोनों में मैं माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बराबर।
अच्छा RHS में कुछ नहीं बचा ना, 0 बच गया बस। तो ये क्या हो गया, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस, ये 10th क्लास की चीज़ है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया ये। तो माइनस a बराबर 0, ये है क्या, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब हम आगे का काम कर लेते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया, मक्खन की तरह हो गया। देखो क्या बोला, ये जो नॉर्मल है ना, इज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब हम ओरिजिन से इस नॉर्मल की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कॉन्स्टेंट शो कर देंगे, ठीक है। तो अगले पेज में करते हैं उसको। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। समझ लो मैंने लाइन ले ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और पॉइंट ले लिया मैंने x0 y0, और इनकी ये जो पॉइंट है ना वो ये वाला है, और जो लाइन की इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। आप समझ गए ऐसे। इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है ये मैंने लिखा है d। तो d निकालने का फॉर्मूला ये होता है। देखो इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। इसकी डेरिवेशन में तो जाना नहीं है, वो क्लास 11th में है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा कुछ आएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा एक कांस्टेंट। कैसे, जो ये कोऑर्डिनेट्स है ना x0 y0, ये उठाकर आप इस लाइन में डाल दो तो x की जगह आ जाएगा x0 और y की जगह आ जाएगा y0। क्या बन जाएगा, a x0 प्लस b y0 प्लस c है तो यहाँ पे c। ध्यान रखना उस टाइम लाइन की इक्वेशन में RHS में 0 होना चाहिए। और नीचे की तरफ देखो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा ये जो x का कोफिशिएंट है a और जो y का कोफिशिएंट है b, वो आएंगे यहाँ पे ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा बन के आएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला वो हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। अब हमें नॉर्मल और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन पता है और ओरिजिन हमें पता है, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी। देखो ऐसे मॉडुलस लगा लेते हैं ताकि नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव बन जाए, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो ये ओरिजिन वाले जो पॉइंट्स हैं ना वो उठा के यहाँ डालेंगे, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह भी 0। तो क्या बन जाएगा, 0 इंटू कोस थीटा 0, 0 इंटू साइन थीटा ये भी 0 बन जाएगा, माइनस ए तो माइनस ए डिवाइड में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर का समेशन। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, और वाई का क्या है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस ए है ऊपर, नीचे अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना 1 होता है ना, 10th क्लास की वही चीज़ लगी वापस, इसका अंडर रूट का मॉडुलस। तो डी डिस्टेंस कितनी आ गई, माइनस ए, क्या आ गया यहाँ पे, माइनस ए का मॉडुलस बोले तो ए आ जाएगा। तो अब देखो यार ये जो डिस्टेंस है ना, ये डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्मल एंड ओरिजिन, वो क्या है ए बोले तो क्या, कांस्टेंट। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। तो पहले तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली एज यूजुअल, जैसे हम निकालते आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, और फिर बाद में हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो डिस्टेंस आई वो ए, और ए क्या है, कांस्टेंट है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कोस एक्स इज इंक्रीजिंग, फिर सेकेंड पार्ट में डिक्रीजिंग। तो हमें ये बताना है, फाइंड द इंटरवल बोल रखा है यहाँ पे, फाइंड द इंटरवल बताना है। तो कब, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब कहाँ हो, वो सब कुछ हमें चीज़ें बतानी, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दो कहाँ पर होगा। तो देखो आंसर से स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है ना। स्लोप, एफ डैश मतलब क्या, स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन यार एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आपने थोड़ी सी यहाँ से स्टार्टिंग में सूझबूझ नहीं लगाई ना तो आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सेट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हमें वापस बिखेरना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी लग रहा है, मतलब होगा भी लंबा। लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ का इस्तेमाल करो तो देखो यार यहाँ पर है 2 प्लस कोस एक्स, और अगर हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में, है ना, इन दोनों टर्म्स में अगर हम माइनस का एक्स कॉमन ले लें, माइनस का एक्स, तो क्या बचेगा, 2 प्लस कोस एक्स बचेगा, और नीचे भी क्या है 2 प्लस कोस एक्स। कुछ समझ रहे हो। तो देखो मैं एक बार इसको लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर 4 साइन एक्स, इन दोनों में मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा, माइनस एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो 2 बच जाएगा, फिर प्लस का, फिर माइनस एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो कोस एक्स बच जाएगा, डिवाइड बाई क्या है, 2 प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करें, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं ना, ताकि ये हमने बनाया क्यों, ताकि आसान बनाने के लिए। ये इसमें डिवाइड कर दूंगा, ये इसमें डिवाइड कर दूंगा, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा
4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स। ये इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो माइनस का ये तो कट जाएगा और ये माइनस का एक्स बच जाएगा। अब देखो पहले कितना खतरनाक सा था, अब कितना प्यारा सा हो गया, इसका डिफरेंशिएट करने में भी मजा आएगा। तो एफ डैश एक्स अब निकाल लेते हैं। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये तो होगा यू बाई वी के तरीके से। तो यू बाई वी में क्या होता है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का होल स्क्वायर आ जाएगा नीचे, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 4 साइन एक्स का 4 कोस एक्स, उस टाइम नीचे वाला एज इट इज 2 प्लस कोस एक्स, फिर लगाएंगे माइनस। अब ऊपर वाला एज इट इज 4 साइन एक्स और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 का बन जाएगा 0 और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब इसका हो गया, हमने ये पहली चीज़ का कर दिया। माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं आएगा, -1 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स का -1 हो गया। अब क्या करें, एफ डैश एक्स बराबर, देखो थोड़ा ये बिखरा बिखरा हुआ है ना, थोड़ा यहाँ पर भी है थोड़ा यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम भी लेंगे, सोल्व भी करेंगे, दो काम एक साथ करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा लगानी पड़ेगी। देखो भाई पहले इसको सोल्व करते हैं। 4 कोस एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 कोस एक्स हो जाएगा। 4 कोस एक्स जब कोस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 4 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर ये -4 और ये माइनस का साइन, तो क्या बन जाएगा प्लस का 4 साइन 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 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये जो 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ तो मैं 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यार ये लोग तो खुले हुए हैं और वो होल स्क्वायर में बैठा रहेगा, तो हम उसको भी खोल देंगे। तो क्या बनेगा, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ए स्क्वायर बोले तो 4, बी स्क्वायर बोले तो कोस स्क्वायर एक्स, फिर आएगा 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू कोस एक्स, तो हो जाएगा 4 कोस एक्स। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। समझ गए ना मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया और ये ब्रैकेट भी खोला है मैंने। यहाँ पे कोई कट रहे तो काट लो, यहाँ पे ऐसे एच डायरेक्ट तो कुछ कट नहीं रहा, लेकिन फिर भी देखो थोड़ी देर बाद ही कट जाएगा। आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हो, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, अगर हम इन दोनों में 4 कॉमन ले तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो क्या होता है 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 4 इस 4 से कट जाएगा। समझ गए ना मैंने क्या किया, आप एक स्टेप में बढ़ा सकते हो, 4 इसमें से कॉमन लेना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4, ये प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस है, और ये माइनस का 4 है, ये दोनों कट जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर 8 कोस एक्स माइनस 4 कोस एक्स, बचेगा 4 कोस एक्स, ये कट ही गया, ये बच गया माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाई नीचे कितना है 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, इसको थोड़ा फैक्टराइज करके रख लेते हैं ताकि और ज़्यादा आसानी हो। देखो अभी मैं बताता हूँ, फैक्टराइज कर लो। यहाँ पे ऊपर क्या कॉमन आ गया, कोस एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 4 माइनस कोस एक्स, और नीचे वाले को छेड़ो ही मत, है ना, नीचे वाले का वही बहुत ज़्यादा काम रहता ही नहीं है हमेशा से। ये हो गया कोस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको हम अगले पेज पे लेके फिर आगे और देखते हैं। तो दोस्तों वो एफ डैश एक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका क्या करें, देखो यहाँ पर ना इस एफ डैश एक्स में ना 3 चीज़ें हैं, 3 फैक्टर समझ लो। एक तो ये है क्या, नीचे वाला 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, एक ये है 4 माइनस कोस एक्स, 4 माइनस कोस एक्स, और एक ये है कोस एक्स। इन तीनों में से मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें निकाल ली ना, सारे के सारे मैंने यहाँ पे क्या निकाली, इसके फैक्टर्स अलग कर लिए, हर टुकड़े मैंने लिख लिए। क्यों लिख लिए, मैं एक एक को समझा देता हूँ। देखो दोस्तों ये है ना जो 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला टुकड़ा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो कोस एक्स है, इसकी वैल्यू -1 से 1 में बिलोंग करती है, तो यार ये जो 2 है वो तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा ही होगा, तो अंदर पॉजिटिव नंबर रहेगा ही रहेगा, और इस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, माइनस नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है। कुल मिला के कंप्लीट स्क्वायर जो होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर, वो पॉजिटिव होता है, तो आप समझ गए ये पॉजिटिव रहेगा। 4 माइनस कोस एक्स, ये क्या है यार, देखो ये जो कोस एक्स है ना, ये 4 में से घट रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो
तो यार cos x कितना ही जोर लगा ले, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? फिर से वही बात, cos x का जो आंसर होता है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो cos x अपना मैक्सिमम जोर लगा ले तब भी 1 ही ला पाएगा, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से कम इसका आंसर नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव। ये भी cos x जो है ना, ये दोनों होता है, ये कभी पॉजिटिव भी होता है और कभी नेगेटिव भी होता है। तो इसका हमें बस ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी तरफ से टेंशन खत्म, 4 - cos x ऑलवेज पॉजिटिव। 2 + cos x का होल स्क्वायर, इसकी तरफ से टेंशन खत्म। बस एक चीज पे क्वेश्चन आके अटक गया, cos x पे। अगर cos x की वैल्यू नेगेटिव है तो f' नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग। और अगर cos x पॉजिटिव है ये, तो f' पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग। तो अब हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि cos x कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, उस हिसाब से f' भी वहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सीधा सा फंडा है, एक मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पूरा क्वेश्चन किस पे आके अटक गया है? cos x पे। ठीक है, cos x पर। तो cos x जो होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बाकी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड कब ये 0 होता है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये अगेन 2π। तो सेकंड से लेके थर्ड क्वाड्रेंट इसमें लगातार नेगेटिव रहता है, मतलब π/2 से लेके 3π/2 एंगल तक। तो जब x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 होगा ना, तब अपना जो cos x है वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। cos x नेगेटिव रहेगा तो इसकी वजह से f' ये भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो f' नेगेटिव होगा। अभी इसको आगे और डिफाइन कर लेंगे, f' नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर कि cos x की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/2, एक तो ये हुआ। एंड दूसरा क्वाड्रेंट क्या है यहाँ पे? ये है चौथा क्वाड्रेंट, मतलब 3π/2 से लेके ये 2π, 270 से लेके ये 2π, इनके बीच में। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π। इसके बीच में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, cos x क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। cos x पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव, और ये तो पहले से थे ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हो गए। तो इसकी वजह से f' भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। f' पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो अब मैं बोल देता हूँ कि इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा? इंक्रीजिंग का इंटरवल है 0 से π/2, एंड की जगह और लगा लो, वो ज़्यादा बेटर है, और या तो इसमें या फिर इसमें। तो इंटरवल क्या हो गया? x बिलोंग्स टू ये 0 से π/2 यूनियन, और की जगह यूनियन, और ये क्या आ जाएगा? 3π/2 से 2π। ठीक है, और डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा? डिक्रीजिंग का तो ये लगातार एक बार में बन गया, दूसरा तीसरा इंटरवल, मतलब 90 डिग्री से 270, जब x बिलोंग्स टू क्या हो? π/2 से 3π/2। ठीक है, ये इंटरवल में मैंने लिखा है, आप चाहो तो इनको इनइक्वलिटी की फॉर्म में लिख लो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगेन क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे थोड़ा अलग चीज़ है, लेकिन तो देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला फाइंड द इंटरवल, फिर से इंटरवल फाइंड करने का क्वेश्चन है। इन विच द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है हमें, f(x) = x³ + 1/x³। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, इससे टेंशन मत लेना, ये नीचे की तरफ x है ना, तो इसको बचाने के लिए बोला x नॉट इक्वल टू 0, ताकि नीचे ये 0 ना बने। इज इंक्रीजिंग, और दूसरा पार्ट है डिक्रीजिंग। कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें इंटरवल बताते रहना है। तो वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट आपको पता ही है, f' पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग हो जाता है, और f' नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग हो जाता है। तो f' तो निकालो यहाँ पर, तो f' निकालते हैं। x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। फिर ये 1/x³ है, तो यार इसको तो आप ना रफ में सोल्व कर लो भले थोड़ा। जो 1/x³ है इसको लिख लो x⁻³ और इसको डिफरेंशिएट कर दो x⁻n के तरीके से। तो x⁻³ का -3 आगे आ जाएगा, और x⁻³ -1 हो जाएगा ना, n-1 हो जाता है ना वैसे। तो -3, ये x⁻, हो गया -4 हो गया टोटल, तो ऐसा हो गया -3/x⁻4। ठीक है, तो 1/x³ का डिफरेंशिएशन हो गया -3/x⁻4। आप वैसे भी समझ सकते हो इसको फटाफट, अगर आप वो फॉर्मूला दिमाग में चलेगा तो।
तो ये हो गया। अब हम कैसे पता करेंगे ये पॉजिटिव कब होगा या नेगेटिव कब होगा, है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है ऐसे क्वेश्चन में। वो तो ट्रिगोनोमेट्री का था, तो हमने एक एक चीज़ को ख़त्म कर लिया कि भाई हाँ ये पॉजिटिव सारी चीज़ इस पे आके अटक गई। तो इसको फिर देखा कि यार ये पॉजिटिव को होता तो क्वाड्रेंट वाइज सोच लिया, आसान था। यहाँ तो कोई क्वाड्रेंट का लफड़ा ही नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे लफड़ा जो होगा वो और ज़्यादा बड़ा होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। यहाँ पर हम एक छोटी सी एक बॉर्डर पे काम करते हैं। सबसे पहले हम बॉर्डर पे काम करते हैं। देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव है। तो यार ग्राफ, जैसे ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, ग्राफ ऐसे चल रहा है। ग्राफ में ये इंक्रीजिंग कब है, देखो ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है ना, ये क्या है, इंक्रीजिंग है। और ग्राफ डिक्रीजिंग कब है, इधर डिक्रीजिंग और आगे तो पता नहीं। तो ग्राफ इस पोर्शन में इंक्रीजिंग है और फिर इस पोर्शन में डिक्रीजिंग है। तो इस पोर्शन के लिए ग्राफ की स्लोप क्या रही होगी, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव रही होगी ना, और यहाँ से लेके इस पोर्शन तक के लिए डिक्रीजिंग है तो स्लोप नेगेटिव रही होगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से स्लोप इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव, फिर स्लोप यहाँ से लेके यहाँ तक इस एक्सट्रीम पॉइंट तक नेगेटिव स्लोप, ताकि ये डिक्रीजिंग है, फिर उसके बाद में फिर से पॉजिटिव। तो हो क्या रहा है, ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है, ये स्लोप की वैल्यूज़ है ये सारी की सारी। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है। अगर मैं स्लोप को एक नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करूँ तो स्लोप कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यार एक चीज़ सोचो, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आओगे तो जीरो को तो पार करके आओगे ना, जीरो के ऊपर से ऐसे कूद के थोड़ी जाओगे जीरो को, समझ गए ना। तो इधर स्लोप पॉजिटिव है, इधर स्लोप नेगेटिव है, तो बीच में तो कहीं ना कहीं स्लोप एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो रही होगी, है ना। और वैसे यहाँ पे इस पॉइंट पर भी यही होगा। नेगेटिव के बाद आप पॉजिटिव पे जा रहे हो, नेगेटिव साइड से अगर आप पॉजिटिव साइड की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आप जीरो को तो पार करके जाओगे, तो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स जीरो के बराबर, इस पॉइंट पर भी एफ डैश एक्स जीरो के बराबर, इस पॉइंट पर भी एफ डैश एक्स जीरो के बराबर। दूसरे शब्दों में इन पॉइंट्स पर ग्राफ की जो स्लोप है ना वो जीरो हो रही है, क्योंकि ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए हॉरिजॉन्टल ऐसे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीधा नहीं निकालेंगे, हम थोड़ा सा मतलब हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कैसे, हम अगर ये बॉर्डर पॉइंट्स पता कर लें कि भाई एफ डैश एक्स यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो फिर दो जगह, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में या तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, तो फिर हम बीच में कोई वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। समझे, पहले हम ये बॉर्डर पॉइंट्स पता कर लेते हैं, फिर इनके बीच में इंटरवल में देख लेंगे कि नेचर क्या है, ग्राफ पॉजिटिव है नेगेटिव है। पहले बॉर्डर पॉइंट तो पता चले हमें कम से कम। तो बॉर्डर पॉइंट में क्या होता है, एफ डैश एक्स जीरो के बराबर होता है, तो इसको मैं जीरो के बराबर रखूँगा, खुद से जानबूझ के रखूँगा। लेकिन थोड़ा सा नहीं, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम। अभी एफ डैश एक्स खुद ही थोड़ा फैला हुआ है, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा। अच्छा, इनमें एक तो एलसीएम ले लेता हूँ मैं, और तीन कॉमन है ना, तीन और तीन कॉमन भी ले लेता हूँ। एलसीएम लूँगा तो क्या बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x6 और फिर -1 बटे नीचे हो जाएगा x⁴, ऐसा हो गया। ठीक है, इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जीरो के बराबर क्यों रख रहा हूँ, ताकि मेरे को ये बॉर्डर तो मिल जाए कम से कम। एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में ये बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर पॉइंट है ये, तो ऐसे मिलना चाहिए। तो मैंने इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे CP लिख देता हूँ, 4CP मतलब क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या बनेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, ये है x, ये 3 उधर चला गया, ये x⁴ भी उधर छोड़ दिया, कुल मिला के ये बचा x⁴ -1 बराबर 0। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो सीधा सा फंडा बताता हूँ, पहले इस 1 को उधर भेजो, x6 = 1 है, तो x⁴ है ना, देखो x⁴ क्या है, इवन पावर है। अब इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, x ये पावर 6 उधर भेज दो तो आंसर आ जाएगा +-1, है ना, कितना सिंपल है। इवन पावर में यही होता है, आपको स्क्वायर वाला सोल्व करना आता है, x² = 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x = +-1, क्योंकि इवन पावर है। x⁴ 4 = 1 है, तो x = +-1, क्योंकि x⁴ इवन है। x⁴ 6 = 1 है, तब भी x = +-1, क्योंकि x⁴ क्या है, इवन है। यहाँ पे +1 भी चल जाएगा, -1 भी चल जाएगा, तब आंसर दोनों ही केस में क्या आएगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये बॉर्डर पॉइंट्स हमें मिल गए।
इसके बाद में कैसे करेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिकली करेंगे, तो अगले पेज में लिखता हूँ इसको। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली है। एफ डैश एक्स मैंने लिख लिया है ये वाला, ठीक है। इसको जब हमने 0 के बराबर रखा तो वहाँ पर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए ये एक्स बराबर ±1। तो अब हम आगे का काम करते हैं। देखो आगे कैसे करते हैं। एक सबसे बढ़िया है कि आप है ना एक वो बना लो, नंबर लाइन बना लो। तो मैं एक ऐसे नंबर लाइन बना लेता हूँ। इस नंबर लाइन पे ये क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दो। x बराबर +-1 है तो -1 छोटा होता तो लेफ्ट साइड में और +1 आगे आ जाएगा। तो देखो क्लियर कट चीज़ें होंगी। अगर ग्राफ इधर इंक्रीजिंग है, मतलब इधर थोड़ा सा भी इंक्रीजिंग, किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप चेक कर लेंगे। अगर पॉजिटिव आए तो इधर पूरे में इंक्रीजिंग होगा, फिर इधर चेक करेंगे तो मान लो माइनस आ गई स्लोप तो डिक्रीजिंग, और इधर ऐसे, ठीक है। और किसी पॉइंट पर हमें बॉर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यही है, 3 इंटरवल बन गए। आंसर में भी 3 इंटरवल हमें मिलेंगे। तो इसको मैं फर्स्ट इंटरवल बोल देता हूँ, इसको सेकंड इंटरवल बोल देता हूँ, और इसको थर्ड इंटरवल में बोल देता हूँ। जो पहला इंटरवल है, यहाँ पर एक टेबल तैयार कर लेते हैं। एक कॉलम में तो मैं लिख लेता हूँ इंटरवल, दूसरे कॉलम में लिख लेता हूँ मैं एफ डैश एक्स का साइन, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा ये डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला इंटरवल क्या है, इधर से लेके यहाँ तक -1 तक। तो इधर मतलब ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिट है, माइनस इन्फिनिट से लेके -1, और इधर इन्फिनिट है। तो पहला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिट से लेके -1। इसमें क्या होगा, आप क्या करो, देखो एफ डैश एक्स का साइन बताना है हमें। एफ डैश एक्स क्या है, ये 3x⁻6 -1 डिवाइड बाई x4। तो आप -1 से छोटा कोई नंबर ले लो, मतलब इस फर्स्ट इंटरवल में कोई नंबर ले लो, वो उठाकर एफ डैश एक्स में रखने की कोशिश करो, ताकि हमें एफ डैश एक्स का साइन पता चल जाए इस इंटरवल में क्या साइन होगा। तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे -2 ले लेता हूँ ना, -1 से छोटा -2 ले लेता हूँ। यहाँ पर -2 उठा के यहाँ रखूँगा। रखना नहीं है ऐसा, मतलब हवा में कर लो तो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको रफ में करके भी बता देता हूँ। इस इंटरवल में मैंने क्या लिया, -2 लिया। -2 उठा के मैं यहाँ रखूँगा तो क्या मिलेगा, 3 -2⁶, और यार बहुत ज़्यादा 64 हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई -2⁴, ये 16 हो जाएगा। देखो वैल्यू क्या आएगी उससे मतलब नहीं है, इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये क्या है, एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स का आंसर कैसा आया, पॉजिटिव आया। एफ डैश एक्स अगर इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हमें पता चल गया। अब दूसरा इंटरवल लाते हैं। दूसरा इंटरवल क्या है, -1 से 1 के बीच में, -1 to 1। तो -1 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लेता हूँ, इस बीच में ले लेता हूँ मैं 0, ठीक है। 0 ले लिया मैंने। ये 0 उठाकर मैं इस स्लोप में डालने की कोशिश करूँगा, एफ डैश 0 निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे 0 डालूंगा तो 3 ऐसा हो जाएगा 3, ये 0 -1 क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई, अच्छा 0, यार 0 पे दिक्कत हो जाएगी, 0 मत लो 0, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, इससे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा 0 तो वैसे मना ही किया था यार, क्वेश्चन में बोला नहीं था कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 मत लो, ये गलती कर रहे हैं हम। तो मैं 1/2 ले लेता हूँ, है ना। -1 से 1 के बीच में आधा ले लेता हूँ, 1/2, 1/2 उठा के रख लो। अपने क्या है, ये बन जाएगा 3 1/2⁶, और ये 1/2⁶ क्या हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 1/2⁴, तो 1/16 हो जाएगा। वैल्यू से मतलब नहीं है, घबराओ मत, इतना खतरनाक नंबर आएगा कैसे सोल्व करेंगे, इससे मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई छोटा नंबर -1, मतलब बड़ा नंबर, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव नंबर डिवाइड बाई, नीचे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, देखो प्लस माइनस प्लस, एक जगह माइनस आ गया तो पूरी स्लोप ही माइनस बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो स्लोप इस बार नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये DEC लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग। अब हम थर्ड जो इंटरवल है उसका चेक कर लेते हैं, 1 से इन्फिनिट। तो 1 से इन्फिनिट में पॉइंट ले लेता हूँ 2 उठा के यहाँ रखूँगा तो 64 - 1, ये पॉजिटिव आएगा, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, और नीचे भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। तो फिर से पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, फिर से ये इंक्रीजिंग बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं, क्वेश्चन में ये बताना था कि इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। तो इंक्रीजिंग वाला कौन सा हो गया, ये इंक्रीजिंग है ना, यहाँ पर ये वाला इंक्रीजिंग है और ये वाला इंक्रीजिंग है। तो एक इंटरवल ये हो गया, एक ये हो गया। तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, -∞ to -1, यूनियन 1 से इन्फिनिट, 1 से इन्फिनिट। और डिक्रीजिंग कब होगा, ये इसमें डिक्रीजिंग होगा कब, ये वाला इंटरवल -1 to 1, x बिलोंग्स टू ऐसे। क्वेश्चन पीछे की तरफ इनइक्वलिटी में दे रखा तो आप समझ सकते हो,
कि देखो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 है ना, तो -1 से छोटा, x लेस देन -1, यूनियन की जगह और लग जाएगा, और यहाँ पर और क्या है 1 टू इन्फिनिटी बोले तो x ग्रेटर देन 1, ये हो गया। ये -1 से 1 के बीच में बोले तो x -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ऐसे तो बोल सकते हो, वो तो नॉर्मल सी बात है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। तो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो ना। और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।